हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इन दिनों बहुत चर्चाओं पे है, जिसने स्टूडेंट का फ्यूचर ही नहीं बल्कि उसकी उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। आजकल आप सुनते होंगे कुछ वीडियोस ऐसी आ रही हैं कुछ प्रोफेशनल चैनल्स के थ्रू कि कुछ कॉलेजेस, काफी कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जो फेक डिग्री बना रहे हैं, जिससे बच्चों का करियर तबाह हो रहा है। सपना होता है ऑफिसर या टीचर बनने का, वहीं सोचिएगा आप कि अगर कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए अगर डिग्री फर्जीवाड़े से बाजार में बनने लगे तो उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा जो दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को साकार करने की उम्मीद लिए बैठे हैं। कोई पहला मामला नहीं है। यूपी की कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनने एजुकेशन को एजुकेशन नहीं बल्कि इसको प्रोफेशनल धंधा बना दिया है, जो अपनी जेब भरने के चक्कर में मार्कशीट और डिग्री जैसी चीजें प्रिंटर से अपने ही कॉलेज में छपवाने की कोशिश कर रहे हैं, और कई कॉलेजेस इसके शिकार भी हुए हैं। और उनसे ज्यादा प्रभावित ये बच्चे हो रहे हैं जो अंधा विश्वास करते हैं ऐसे कॉलेजेस और ऐसी यूनिवर्सिटी पर जिसका वो वेरिफिकेशन नहीं करते। एजुकेशन ही नहीं बल्कि नकली सर्टिफिकेट का सट्टा बाजार बन चुकी है कुछ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ऐसे ही यूपी की एक यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया है जो कि सिकोहाबाद में स्टैब्लिश है, जेएस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे पास आउट जो राजस्थान पुलिस पीटीआई 2018 का एग्जाम देने के लिए गए थे, और उनका एग्जाम होने के बाद जब सारे काम हो गए और जब वहां के ऑथराइजेशन ने जब ये मार्कशीटें और डिग्रियां जब इनको वेरिफिकेशन कराने की कोशिश की और जब उनको जितने भी रिक्रूटमेंट्स थे और उनको कराया, तो आप यकीन मानिए, आप शॉक्ड हो जाएंगे ये सुनकर। जो 203 स्टूडेंट थे, जो 203 डिग्रीज थी, उनमें से 202 डिग्री का वेरिफिकेशन जब कराया गया तो वो सारी की सारी नकली थी। 203 डिग्री में से 202 डिग्री फेक थी, जिसमें सिर्फ एक ही ओरिजिनल थी। आप सोचकर देखिए कि उन बच्चों के भविष्य दांव पर लग गया है, सिर्फ इस गलत तरीके से, और ना ही वेरिफिकेशन करने के तौर पर छपा और उस पर नाम लिखा, ना ही कोई अटेंडेंस का रिकॉर्ड और ना ही कोई क्लास की प्रेजेंटेशन। सब कुछ नहीं होने के बाद बच्चों को लास्ट में डिग्री थमाई गई और उनको मास्टर बनाया गया, या फेक ऑफिसर। आजकल देख रहे हैं आप, कुछ पिछले कुछ वर्षों में फेक आईएएस ऑफिसर भी बन रहे हैं। राजस्थान एसओजी ने जेएस यूनिवर्सिटी के चांसलर सुकेश यादव और रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और एजेंट अजय भारद्वाज को अरेस्ट कर लिया गया। उन तीनों पर इल्जाम है बैकडेट की मार्कशीट बनाना, सर्वर डेटा डिलीट करना और फेक रिकॉर्ड बनाना। फ्रॉड ही नहीं बल्कि देश के एजुकेशन सिस्टम पे एक ऐसा अटैक है जो जिसका बच्चे शिकार हो रहे हैं और उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। शहर में भी प्रदर्शन बरकरार है जेएनयू यूनिवर्सिटी के खिलाफ। वहां भी कुछ ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जो जेएस यूनिवर्सिटी का शिकार हुए हैं, और बीएससी एग्रीकल्चर के जो नकली मार्कशीट थी और नकली डिग्री थी उसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया और एफआईआर रजिस्टर कराई। इंक्वायरी करने पहुंचे तो स्टाफ ने डिपार्टमेंट लॉक किया और वहां से फरार हो गए। स्टूडेंट वहां पर देखते रहे किससे क्या बात करे, और किसी ने उनसे कोई भी वार्तालाप नहीं की। एक केस मोनाड यूनिवर्सिटी से सामने आया है जहां एसटीएफ ने 1372 फेक डिग्री और 262 माइग्रेशन एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स पकड़े, और अरेस्ट किया गया यूनिवर्सिटी के चांसलर विजेंद्र हुडा को चांसलर नितिन सिंह, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और इंक्वायरी अभी जारी है। एक धोखा बन चुका है और सिस्टम पे एक सवाल है। यूपी में कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ऐसे हैं जो एजुकेशन के नाम पर एक ऐसा बिजनेस चला रहे हैं जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। लाइसेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे और पावर का एक ऐसा रिसोर्सेस बन चुका है, खेल बन चुका है। बड़ा नुकसान उन स्टूडेंट्स को हो रहा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके जिनके माँ बाप खेतों में मजदूरी करते हैं और जो बहुत ही गरीबी हाल से गुजरते हैं। वो उनके माँ बाप यही सोचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी शिक्षा मिल सके, लेकिन क्या मिलता है उनको? डिग्री के नाम पर फेक सर्टिफिकेट। और ये गलती उनकी भी नहीं है, ये गलती हम लोगों की भी है, क्योंकि हम भी किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एग्जाम, मतलब ऐसे ही उसमें एडमिशन ले लेते हैं, ना कि उसकी छानबीन करते हैं कि ये रजिस्टर्ड है नहीं है। मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डालूंगा जहां आप यूनिवर्सिटी को आप वेरीफाई कर सकते हैं, और जो आपको एक जो सर्टिफिकेट आपको डिग्री दी गई है आप उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये जिम्मेदारी सिर्फ कॉलेजेस की नहीं है। कॉलेज तो अपना काम कर रहा है, वो तो उसने एजुकेशन सिस्टम को एक धंधा बना दिया है, लेकिन जागरूक तो हमें और आपको रहना पड़ेगा, तभी हम लोगों का भविष्य सुधर पाएगा और हम इन सब चीजों से शिकार होने के लिए हम बच जाएंगे। आए दिन हमारे देश में होती रहती हैं जिस पर सरकार को सबसे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अपराध है, बच्चों के कई साल और उनके पैसे, उनके सपने, सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चों को एक अंधकार में घसीट देता है। अब सोचिए, जहां राजस्थान में 203 में से 202 फेक डिग्री
पाई गई, उन बच्चों का क्या, उनके माँ बाप के दिल पे कैसी गुजरी होगी और उन बच्चों को क्या ठेस लगी होगी। वो सोचते होंगे कि हमारा जीवन अब खत्म हो गया। कम से कम सरकार को एटलीस्ट इतन इन लोगों के खिलाफ बहुत तगड़ा एक्शन लेना चाहिए और एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिसमें जिस तरह के ये लोग फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक जो फर्जी मार्कशीट है ये अपने अपने यही ये प्रिंट जो इन्होंने लगा रखे हैं और उस पर प्रिंटिंग मशीन का जो काम कर रहे हैं कि आप ना कॉलेज आओ, ना ही आपको नोट्स की जरूरत, ना ही आपको प्रैक्टिकल की जरूरत, ना ही कोई अटेंडेंस की जरूरत, बस पैसे दो और लास्ट में आप एक कागज ले जाओ। अब चाहे वो फर्जी हो या ओरिजिनल हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क उन बच्चों को पड़ता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। सब मोस्टली लोग ऐसे हैं जो किसान परिवार और मजदूर परिवार से आते हैं। नाव से हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त होता जा रहा है। एक तो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में वैसे ही इतना मजबूत नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ बयान या आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, इस पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और अगर कुछ लोग कुछ बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं तो वो इन फर्जीवाड़ों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से लेकर के और एजुकेशन तक एक ऐसी चीज बन चुकी है जो सबने अपना एक धंधा और अपने आप को बस पैसा कमाने की बच्चों को मशीन समझ रखा है। अगर हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो उसने पेशेंट को एटीएम मशीन समझ रखा है और कॉलेज में जा रहे हैं तो कॉलेज ने बच्चों को एटीएम मशीन समझ रखा है। आए दिन हमारे देश में पेपर भी लीक होते रहते हैं, चाहे वो आईएएस एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का हो या नीट का हो। नीट और एसएससी सरकारी एग्जाम तो ऐसे बन चुके हैं कि बच्चा एग्जाम देते देते और उनकी रिजेक्शन सुनते सुनते कि वो बूढ़ा हो गया है। कई बच्चे तो मतलब बहुत सारे बच्चे हमारे देश में ऐसे हैं जिनकी तैयारी करते करते उम्र बीत गई ना। अगर वो 2020 में अगर वो फॉर्म डालते हैं तो 2025 में जाके एग्जाम होता है। ये सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम को पीछे की ओर धकेल रही है। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी जाता है तो प्राइवेट सेक्टर में भी उसको मिलता है धोखा, एक डिग्री के नाम पर एक ऐसा धोखा जो जिसके सदमे से वो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाता। एग्जाम होते हैं सरकारी या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो गया, किसी का एग्जाम हो गया, 5-7 साल बाद एग्जाम होते हैं, फिर पता लगता है कि एग्जाम लीक हो गया या एग्जाम रिजेक्ट हो गया, बहुत सारे इशू आ जाते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या है जो एक नौकरी पाने के चक्कर में 20-25-30 हजार जो भी उसको मिलेगा, एक नौकरी पाने के चक्कर में वो पूरी अपनी जिंदगी अपनी तबाह कर देता है। जिसके रिसोर्सेस हैं, जो बहुत जिनकी पहुंच वहां तक है या जिन लोगों के पास पैसा है, जो अपनी साठ गांठ कर लेते हैं, वो पैसा देकर कहीं ना कहीं अपनी नौकरी ले लेते हैं। और जो बेचारा बच्चा, मजदूर का बच्चा दिन रात मजदूरी करके, उसके माँ बाप या वो मजदूरी करके वो वहां तक नहीं पहुंच पाते, जो उनका सपना होता है वो अंधकार में ही कहीं खो जाता है। और फैक्ट की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे अगर आप एक सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो उससे ज्यादा आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें उससे एक ऐसी मजबूती मिलती है जो हम अपने काम को और अच्छे तरीके से करें और सही जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करें। हमारी यही कोशिश है कि हम आपको एक सही जानकारी और आपको सही चीज आप तक प्रोवाइड कराएं। कोई भी गलत न्यूज किसी भी तरह की, किसी पर टिप्पणी, इस वीडियो का मकसद किसी पर टिप्पणी करना नहीं है और ना ही किसी को एक्सपोज करना है। बस खाली ये दिखाना है कि इस सिस्टम में ये इस तरीके से जो काम हो रहे हैं और इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको हो रहा है और भरपाई किसको करनी पड़ रही है और जेब किसकी भर रही है।